नमस्कार सभी को। मैं हूं डॉक्टर वंदना पांडे और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 5 दिवसीय दीपावली का पर्व कब है और साथ ही साथ उसके जो शुभ मुहूर्त आदि हैं उनके बारे में भी विस्तार से जानते हैं। देखिए, वैसे तो साल के 365 दिन होते हैं जिसमें कि बहुत सारे व्रत त्यौहार आदि हमारे यहाँ मनाए जाते हैं, लेकिन ये जो दीपावली होती है इसकी तो बात ही कुछ और होती है। दीपावली का जो त्यौहार होता है ये तकरीबन 5 दिनों के लिए चलता है और जिसमें बहुत सारे घर के हर सदस्य इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। घर की साफ़ सफाई बहुत पहले से होनी शुरू हो जाती है, अच्छे अच्छे पकवान बनने शुरू हो जाते हैं, मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा बनती हैं हमारे घर में और साथ ही हम शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो धनतेरस पे हमें क्या ख़रीदना चाहिए, क्या नहीं ख़रीदना चाहिए, और ये जो 5 दिवसीय दीपावली का पर्व है इसमें अलग अलग पर्व पे जो अलग अलग मुहूर्त आदि हैं उसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं। इसी दिन भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी जो हैं वो वनवास के पश्चात अयोध्या नगरी को वापस आए थे। इसी उपलक्ष्य में हम ये त्यौहार दीपावली का, दीप उत्सव का जो त्यौहार है, इसे मनाते आ रहे हैं। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले धन त्रयोदशी कब है। तो इस वर्ष जो है धन त्रयोदशी, धनतेरस जो है 2 नवंबर 2021 को पड़ रहा है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही साथ यमराज को भी दीप दान करना चाहिए इस दिन और उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे घर पे, हमारे घर से जो रोग, कष्ट, दुर्घटना आदि का भय है वो ख़त्म हो। इस दिन का जो मुहूर्त है उसके बारे में जान लेते हैं। तो धनतेरस का जो मुहूर्त है वो प्रदोष काल का जो सबसे पहले जो मुहूर्त है वो है 5:51 से लेकर के रात को 8:27 तक। और वहीं जो स्थिर लग्न है जिसमें कि हमें धनतेरस की पूजा करनी चाहिए, अपने घर की, अपने ऑफिस की, अपने फैक्ट्री और दुकान की जो पूजा करने का जो समय बताया गया है उसका सबसे अच्छा मुहूर्त जो है स्थिर लग्न वो है वृषभ लग्न, शाम को 6:37 से लेकर के रात को 8:34 तक। अब धनतेरस का महत्व इस बार और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इस बार भौम प्रदोष पड़ रहा है। तो इस दिन आपको क्या ख़रीदना चाहिए, क्या नहीं ख़रीदना चाहिए, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो धनतेरस के दिन अपने सामर्थ्य अनुसार आप सोने चांदी के बर्तन भी खरीद सकते हैं या कुछ सोना चांदी ऐसे भी खरीद सकते हैं। भगवान के लिए पूजा सामग्री आप खरीद सकते हैं या फिर टीका चंदन लगाने के लिए छोटी कटोरी या भगवान का कोई प्लेट या भगवान के लिए कोई बर्तन आदि की आप शॉपिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोग वाहन आदि भी खरीदते हैं इस दिन। और इस दिन अवॉइड करना चाहिए हमें लोहे से बनी हुई चीज़ों को खरीदने से और एल्युमिनियम के भी बनी हुई चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं राहु का इम्पैक्ट बढ़ाता है एल्युमिनियम, और लोहे को भी हमें अपने घर में नहीं खरीद के इस दिन लाना चाहिए। तो इस दिन आप ज़रूर अच्छे से शॉपिंग करिए और ख़ास करके इस दिन पूजा सामग्री ज़रूर ले आएँ अपने घर में। उसमें भी आप जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो रुद्राक्ष की माला भी इस दिन खरीद के उसको स्थापित करते हैं, उसकी पूजा आदि करते हैं। और साथ ही साथ इस दिन श्री यंत्र की भी उत्पत्ति हुई है, तो आप श्री यंत्र खरीद करके और उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा करके और उसकी भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। ये दिन बहुत ही शुभ होता है श्री यंत्र के लिए। इसके अलावा आप गोमती चक्र भी खरीद के अपने पूजा रूम में रख सकते हैं, धूप दीप कर सकते हैं। तो ये दिन जो विशेष होता है ख़रीदारी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले दिन दीपोत्सव का। तो 3 नवंबर 2021 को नरक चतुर्दशी मनाया जाएगा जिसे हम रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। तो नरक चतुर्दशी वाले दिन हमें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, काली माता की पूजा करने का भी विधान बताया गया है और साथ साथ यमदेव की भी पूजा करने का विधान बताया गया है ताकि जो अकाल मृत्यु का भय है उससे हमें मुक्ति प्राप्त हो। और यम देवता के आगे हमें हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहिए कि हमारे घर से जो रोग शोक दुर्घटना का भय है वो समाप्त हो।
इसी दिन रूप चौदस भी मनाया जाता है। तो रूप चौदस का एक विशेष महत्व है कि इस दिन सूर्योदय के पूर्व उठ करके और अपने शरीर का अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग से मेरा तात्पर्य ये है कि तेल की मालिश करनी चाहिए। देखिए, हमारे शास्त्र और जो आयुर्वेद है बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। हमारे शास्त्र आयुर्वेद को लेकर के ही चलते आए हैं। तो आयुर्वेद में अभ्यंग का एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है। स्पेशली जब सर्दियों की शुरुआत होती है तो हमारे शरीर में वात प्रकोप बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब हम तेल की मालिश अच्छे से करते हैं, आप कोई भी तेल ले सकते हैं, लेकिन इस समय में अगर आप सरसों के तेल या फिर तिल के तेल का मालिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है आपको। तो जब हम अपने तेल से अपने शरीर की मालिश करते हैं तो वात प्रकोप से हमें या वात प्रकोप से होने वाली बीमारियों से हमें छुटकारा मिलता है। इसमें मैंने सर्दियों के मौसम में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आयुर्वेद के अनुसार इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे भी जा कर के देख सकते हैं। तो रूप चौदस के दिन अभ्यंग करने के पश्चात हल्दी युक्त उपटन से स्नान करना चाहिए। इससे हमारे रूप में, हमारे लावण्य में और ज़्यादा वृद्धि होती है। तो इस दिन का उपयोग सदुपयोग ज़रूर आप करें। अब अगले दिन दीपोत्सव का बात कर लेती हूँ। तो इस दिन यानी कि 4 नवंबर 2021 को हमारे दीपावली का पर्व मनाया जाएगा, जिस दिन भगवान श्री गणेश की, माता लक्ष्मी की और कुबेर जी महाराज की पूजा की जाती है। इस दिन आप अपने घर के, आप अपने दुकान की भी जाकर के पूजा करें और साथ ही अपने घर के आसपास, अंदर बाहर हर जगह दीप भी प्रज्वलित करें। और ये ज़रूर ध्यान रखें कि मिट्टी के दिए का प्रयोग ज़रूर करें। इस दिन का जो विशेष मुहूर्त है उसके बारे में भी अब हम जान लेते हैं कि दीपावली के पूजा का जो विशेष मुहूर्त है वो क्या है। वैसे तो देखिए, जो स्थिर लग्न होता है अगर आप उसमें पूजा करेंगे तो लक्ष्मी मानते हैं कि स्थिर रहती हैं। तो स्थिर लग्न जो है वो है शाम को 6:30 बजे से लेकर के 8:26 तक, यही है स्थिर लग्न। इसके बाद में जो दूसरा सिंह लग्न है उसमें भी आप पूजा आदि कर सकते हैं। वो रात को 12:51 से लेकर के 3:13 तक है। अतः इसमें भी आप लक्ष्मी माता का पूजन आदि या जो लोग जप मंत्र वगैरह सिद्ध करना चाहते हैं, इस समय का भी सदुपयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डे की बात कर लेती हूँ, यानी कि 5 नवंबर 2021 को। तो इस दिन गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करनी चाहिए और साथ ही साथ गौ माता की भी पूजा करनी चाहिए। इससे हमारे घर में सुख और समृद्धि हमेशा के लिए निवास करती है और हमारे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। गौ माता की पूजा ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके घर में या आसपास गौ माता नहीं है तो आप गौ माता के मूर्ति की भी पूजा आदि करके उनको कुछ नैवेद्य अर्पण और धूप दीप आप उन्हें कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके शुभ मुहूर्त की। तो गोवर्धन पूजा का जो सबसे अच्छा मुहूर्त है वो 8:15 से लेकर के 10:15 तक का है दिन में। तो इस समय आप ज़रूर गौ माता की पूजा अर्चना करें। अब बात कर लेते हैं अगले दिन यानी कि 6 नवंबर की। तो 6 नवंबर को पूरे देश में भाई दूज का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन जो भाई होते हैं वो अपनी बहन के घर पे जाते हैं और बहनें जो होती हैं वो अपने भाई की लंबी आयु के लिए यमदेव की पूजा अर्चना करती हैं। अतः भाई को जो है अपनी बहन के ज़रूर खाना चाहिए। इससे भाई की आयु बढ़ती है और बहन का सौभाग्य बढ़ता है। इसका जो मुहूर्त है, इसका सबसे अच्छा जो मुहूर्त है पूजा करने का, वो दोपहर 12:15 से लेकर के 1:30 का है। ये पहला अभिजीत मुहूर्त है। और दूसरा जो मुहूर्त है वो 2:30 बजे से, दोपहर 2:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक का है। ये भाई दूज का जो पर्व है इस बार और ज़्यादा विशेष इसलिए भी हो गया है क्योंकि ये शनिवार के दिन इस वर्ष पड़ रहा है। अतः शनिवार के दिन पढ़ने से
इस दिन जो शनि महाराज हैं उनकी बहन जो हैं वो यमुना जी हैं, और जो यम देव हैं वो उनके भाई हैं। अतः जिस किसी के भी कुंडली में शनि की साढ़े साती ढैया या फिर अंतरदशा महादशा चल रही हो, ये दिन उसके लिए बहुत ख़ास है। बहन उनकी जो हैं यम देवता से प्रार्थना करती हैं तो यमदेव ज़रूर सुनते हैं, और उनकी बहन का जो है सौभाग्य बढ़ता है और भाई की आयु बढ़ती है। तो आज के लिए इतना ही, और आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी पे, हम सभी पे लक्ष्मी माता की कृपा जो है बनी रहे। आप सभी को शुभ दीपावली। नमस्कार।